Friends, welcome to the channel. Today I am with a very good question, but this is also a easy question. But what is my motivation behind this question? Question is that if x is first term of a geometric progression and the sum of its infinite term is 1 by 3, then x lies in the interval what? These are the four options given. अगर आप बहुत सारे फार्मूले सारे जीपी की एचपी और एपी के फार्मूले जानते हैं और आप उसको यूज़ भी करना जानते हैं फार्मूलेस को, बट आफ्टर दैट आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते टिल दैट कि आप कुछ टेक्निकल टर्म्स ना सोचें। इसके कुछ जीपी में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं, लिखते नहीं हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस क्वेश्चन को लेने का मतलब और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं थोड़ा जीपी सीरीज़ को इसमें डिफ़ाइन करता हूँ। तो जीपी सीरीज़ क्या होती है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका पूरा नाम है। हम पूरी वीडियो में जीपी लिखेंगे इसको। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर मैं इसमें जनरल की बात करूँ, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ तो इसमें पहला टर्म अगर मैं ए मान लूँ, फर्स्ट टर्म ए है इस सीरीज़ का, सो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, जहाँ पे आर जो है वो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशियो है। ओके अब आप बोलेंगे भाई सर कॉमन रेशियो क्या है? तो कॉमन रेशियो नथिंग बट आर कैसे कैलकुलेट होगा? तो टी एन अपॉन टी एन माइनस वन, जो जहाँ पे टी जो है, टी एन जो है वो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज। ये जीपी सीरीज का nth टर्म है और इसी तरह टी एन माइनस वन तो आप साथ साथ डिफाइन कर सकते हैं। कॉमन अगर मैं बोलूँ कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो कोई भी सीरीज जीपी तब होती है जब कॉमन रेशियो उसका हमेशा सेम हो। आप कॉमन रेशियो तो कभी भी निकाल सकते हैं, बट कॉमन रेशियो जब सेम होगा तब वो सीरीज जो होगी वो क्या होगी? जीपी होगी। इसीलिए जनरल फॉर्म है, क्योंकि अगर आप इसी पर्टिकुलर ये जनरल फॉर्म का अगर आप आर निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो वो आर ही उसका कॉमन रेशियो होगा हर टर्म में। सो दैट्स वाई दिस इज द जनरल फॉर्म। अच्छा, अगर आपको ये सीरीज जो है फाइनाइट टर्म तक गई है, मान लीजिए ये आर एन माइनस वन तक गई है, ये nth टर्म होगा। अगर कोई बोले कि हाउ टू फाइंड nth टर्म, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज, जीपी सीरीज का nth टर्म कैसे निकलेगा? तो आप बताइए भाई, पहला टर्म कैसे निकला? अगर मैं इसके साथ इसी के साथ मैं रेड पेन से थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आप क्लियर रहें कि मैं कैसे जनरेट कर रहा हूँ। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए, फॉर्मूले को जनरेट कहाँ से हो रहा है इस बात को अगर आप जानेंगे तो फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिए, अगर फर्स्ट टर्म की मैं बात करूँ, T1 की बात करूँ, मान लीजिए T1 में फर्स्ट टर्म को दिखा रहा हूँ, दिस इज द नोटेशन फॉर फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म T1 है तो वो हमको मिला ए आर के पावर 0। ओके, T2 अगर मैं कहूँ तो हमें मिला ए आर, इसको मैं इस तरह लिख दूँ क्या? ए आर वन माइनस वन, ए आर टू माइनस वन, सही है। अगर T3 की बात करूँ, थर्ड टर्म की बात करूँ, ये मिला, इसका मतलब ए आर थ्री माइनस वन एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर अब मैं यही पैटर्न फॉलो करूँगा तो nth टर्म अगर किसी को निकालना है तो वो क्या करेगा? फर्स्ट टर्म ए का मल्टीप्लाई करेगा और आर के जो कॉमन डिफरेंस है निकाल के और n माइनस वन कर देगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ द जीपी सीरीज। अब ये जीपी सीरीज का आपको nth टर्म मालूम पड़ गया। अगर मैं कहूँ कि सम निकालना है आपको, अगर ये फाइनाइट सीरीज है, मैं इनफाइनाइट पे भी आऊँगा, पहले तो मैं फाइनाइट की बात कर रहा हूँ। अगर ये फाइनाइट सीरीज है तो इस सीरीज का सम कैसे निकलता है? सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज मैं लिख रहा हूँ, फाइनाइट जीपी सीरीज। अगर मैं सम ऑफ फाइनाइट जीपी, अच्छा एक बात और, आप ये मत सोचिए कि मैं जीपी एचपी बता रहा हूँ तो ये वीडियो है सिर्फ 12th या 11th के बच्चों के लिए यूज़फुल है। आप जब हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं और रियल एनालिसिस जैसे पार्ट पढ़ते हैं तो आपको वहाँ इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती है। कई बार आपको सीरीज जीपी सीरीज ही मिल जाती है, तो आपको पता करना पड़ता है कि कोई जीपी सीरीज कन्वर्जेंट कब है। अगर आप जीपी सीरीज ही नहीं जानते तो कन्वर्जेंट एक बहुत दूर की बात हो गई। इस वीडियो को अगर आप 11th-12th के हैं तो ये यूज़फुल है ही, बट अगर आप हायर मैथमेटिक्स में हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है, मेरे एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस मैथ्स के फील्ड में। तो देखिए, सम ऑफ फाइनाइट सीरीज की अगर बात करेंगे तो दो फॉर्मूले हैं इसमें। ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, आप अगर इसके बारे में कमेंट करें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आए तो भी आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एक इसका सम होता है, अगर nth टर्म तक की सीरीज गई है, जो कि सीरीज क्या है? जीपी सीरीज है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर के पावर n माइनस वन डिवाइड्स बाई आर माइनस वन। अब देखिए,
आर के ऊपर यहाँ रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि पहली बात तो अगर मैं आर इक्वल टू 1 रखूँगा तो 1 पे ये डिफाइंड ही नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा। सो पहले तो मैं कंडीशन दे दे रहा हूँ आर पे, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ कंडीशन, आर इज़ नॉट इक्वल टू 1, आर का 1 नहीं हो सकता आर। अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से इस समय करना चाहते हैं कि सर आर इक्वल टू 1 हो जाए तो हम किसी जीपी सीरीज को क्या सम नहीं कर सकते, ओके आई विल कम देयर इन फ्यू मिनट्स। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए ध्यान से कि दूसरी कंडीशन ये है कि ये आप तभी लगा सकते हैं जब जो आर हो ग्रेटर देन 1 हो। वाई दिस इज, अगर ये क्यों है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप देखेंगे कि ये टर्म पॉजिटिव है। सो दिस इज द वे हाउ टू मतलब लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली। और दूसरा अगर मैं कहूँ कि एस एन क्या है, तो एस एन है, दूसरा एक और फॉर्मूला आता है जिसमें होता है कि 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। सिमिलरली यहाँ पे भी जो रिस्ट्रिक्शन है आर के ऊपर नॉट इक्वल टू 1 वाली तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 होगा तो ही ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन आपने मेरे से थोड़ी देर पहले पूछा था कि व्हाट हैपेंड इफ केस व्हेन n इक्वल्स आर इक्वल्स टू 1, अब क्या होगा भाई मेरे को ये बता दीजिए सर। तो बहुत आसान है, मैंने वहाँ पे एक nth टर्म की सीरीज लिखी थी, ठीक है, आपको याद होगा nth टर्म की जो मैंने सीरीज लिखी थी वो क्या लिखी थी, मैंने लिखा था ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे लिखा था मैंने। अगर r इक्वल टू 1 हुआ, जैसे ही r इक्वल टू 1 हुआ यहाँ पे हो जाएगा ए एंड सो ऑन ए, कहाँ तक, ये nth टर्म है, मतलब n टर्म्स। सो ए है, मतलब हमें सम निकालना है, ए प्लस एंड सो वन प्लस ए तक, एम आई राइट। ए कॉमन ले लें तो 1 प्लस एंड सो वन प्लस 1, कहाँ तक, ये कहाँ से कहाँ तक के टर्म है, एन टर्म्स हैं। सो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड एट आर इक्वल टू 1, बट आर इक्वल टू 1 पे अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखिए यहाँ तक हो गया, हमने समझ लिया। अब मैं ये जो हमने क्वेश्चन पर्टिकुलर लिया उस क्वेश्चन में मैं किसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं उस पर आता हूँ। जैसे अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज दे दी जाए, जैसे आपको जो सीरीज दी गई वो ऐसी हो कि ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर के पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसी कोई सीरीज दे दी गई, ठीक है। तो अगर ऐसी सीरीज दी गई है, ये चल रही है, मतलब कि इनफाइनाइट तक जाएगी, तो अब मतलब कि आपको सम, इसके जो फाइनाइट टर्म का सम है और उस पर लिमिट लगानी पड़ेगी। मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने एक वीडियो में, किसी वीडियो में ये भी बताया है कि n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ए आर के पावर समथिंग n माइनस 1 और n बराबर 0 से लेके, नहीं 0 से नहीं 1 से लेके इन्फाइनाइट, या फिर इन्फाइनाइट को मैं n ही मान ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको भी एक नया नाम दे रहा हूँ, ये k है मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन इसका सम हम जानते हैं पहले से। देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, फाइनाइट सीरीज का सम जानते हैं, लेकिन बस मैंने n को इनफाइनाइट तक टेंड करा दिया है। सो मैं इसकी जगह पे ये फॉर्मूले लिख सकता हूँ। सो केस 1, अब आते हैं सेकंड पेन से। केस 1 मैं ये लिख रहा हूँ जब r जो हो वो ग्रेटर देन 1 हो। ओके, मतलब कि जो कॉमन रेशियो आया वो ग्रेटर देन 1 हुआ। ग्रेटर देन 1 का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी जो ग्रेटर देन 1 हो। इक्वल 1 नहीं, इक्वल 1 का केस तो समाप्त हो चुका है, सिर्फ हमारे पास दो केस हैं इनफाइनाइट सीरीज में, एक तो 1 के लिए, एक उसके लिए। तो चलिए अभी मैं 1 के लिए भी और थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा इनफाइनाइट सीरीज के लिए, और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको यूजुअली वो दिख रहा होगा कि उस कंडीशन में क्या होने वाला है। आर ग्रेटर देन 1, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और रेड वाले एरिया की जगह मैं लिख रहा हूँ अपना फॉर्मूला है, जो अपने पास ये फॉर्मूला था ग्रेटर देन 1 पे ए आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो आप बताइए मेरे को कि अगर जो r है, r जो है वो ग्रेटर देन अगर 1 है तो r के पावर n क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 1 ही होगा, और इवन दो वो इस 1 से भी बड़ा होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो क्वांटिटी है ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि ये जब भी हम पावर बढ़ाएंगे तो उसका मतलब r के पावर n की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। सो दिस इज क्वांटिटी टेंस टू इन्फिनिटी, सो द होल क्वांटिटी टेंस टू इन्फिनिटी। सो जो ये चीज़ हो गई वो, अगर r ये है तो सम कांट फाइंड, आप सम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है।
लिमिट क्योंकि इन्फाइनाइट को टेंड कर रही है। डजंट एग्जिस्ट, टेंड टू इन्फाइनाइट एक चीज़ होती है। चलिए कोई बात नहीं। तो एक केस हमने सेटिस्फाई कर लिया कि अगर r ग्रेटर देन 1 आया इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में तो यू कांट फाइंड द सम। केस 2 आते हैं। केस 2 देखिए, केस 2 क्या है। केस 2 ये कि r अगर लेस देन 1 है, इफ r इज लेस देन 1, तो अब भाई फिर से मैं यही लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जो ये जगह थी, ये वाली जगह थी, अब क्योंकि r लेस देन 1 हो गया तो इसी की जगह अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करूँगा, जो कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला मैंने जो आपको यही वाली जगह पे बताया था। तो वो फॉर्मूला है a 1 माइनस आर के पावर n डिवाइड्स बाई 1 माइनस आर। अब इस कंडीशन में जो r है वो लेस देन 1 है, ठीक है। अब लेस देन 1 में कभी कभार वो बढ़ने भी लग जाता है, बट आई नीड r इज लेस देन 1। मैं फॉर सम रीजंस मैं इसको ग्रेटर देन 0 मान ले रहा हूँ, या फिर इसको -1 भी मैं यहाँ पे r इसके बीच में भी अगर मैं कर लूँ, सो r के पावर n की वैल्यू अगर मैं लिमिट में लूँ तो जो r है वो 0 को टेंड करेगा, ना कि इन्फिनिटी को। क्योंकि जब भी आप कोई वैल्यू लेते हैं जो -1 और 1 के बीच में हो, -1 और 1 के बीच में हो, तो उसका जब आप पावर करेंगे तो वो चीज़ जो है और छोटी होती जाती है, 0 की तरफ टेंड करती जाती है। अगर माइनस क्वांटिटी है तो बढ़ेगी, और मतलब घटेगी, और इसकी मतलब दोनों ही कंडीशन में वो 0 की तरफ ही पहुंचती है कंडीशन, कभी भी वो बड़ी नहीं होती। सो इन दिस कंडीशन दिस गोज टू 0। ओके, अगर ये 10 to 0 चला गया तो आपके पास लिमिट जब आप अप्लाई किए तो आपको क्या मिला, a/1 माइनस आर। एंड दिस इज द केस व्हेन यू फाइंड द सम ऑफ ए इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ओनली व्हेन r इज लेस देन 1। और r इक्वल टू 1 आप अगर देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि r इक्वल टू 1 पे यही चीज़ मिलेगी, लेकिन यही जो चीज़ है वो और आगे तक बढ़ती जाएगी। तो इनफाइनाइट 1 1 1 है तो डाइवर्जेंट सीरीज है, सो यू कांट फाइंड। सो द ओनली केस व्हेन यू फाइंड द सम इज दिस। ऑल्सो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये कंडीशन होगी अगर तो आप सम फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अब आपको अगर जीपी में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, तो आप मेरे को कमेंट करिए। इसके बाद मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ें बचती नहीं है। एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 3 नंबर हैं जीपी में तो वो मतलब ये तो इजी से कॉन्सेप्ट है, b² इक्वल टू AC होता है अगर ABC आपके जीपी सीरीज में है। सो दीज आर दी इजी। यहाँ से लिखता हूँ मैं, जो फर्स्ट टर्म है वो आपका दिया हुआ था x, ठीक है। और जो इनफाइनाइट सम था, इनफाइनाइट सम, वो आपका दिया हुआ था 1/3। ओके, तो इनफाइनाइट सम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 का मतलब लेस देन 1 होगा, ये लेस देन 1 है। सो आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है भाई, a/1 माइनस आर। ए आपका कितना दिया होता है x, और 1 माइनस आर तो आपको पता ही नहीं था, लेकिन ये पता था कि ये जो सम है वो 1/3 है, तो इक्वल 1/3। अब यहाँ से शुरू होती है टेक्निकलिटी, मतलब टेक्निकल क्या चीज़ें इसमें हैं। x को मैं थोड़ा और एलेबोरेट कर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमको x पे ही कंडीशन बतानी है कि x किस इंटरवल के बीच में हो सकता है। सो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1/3 1 माइनस आर। इसी को मैं एक चीज़ और लिख दूँ 1/3 माइनस r/3। ओके, अब आते हैं अपने काम की बात। यहाँ से देखिए आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि x की वैल्यू किन किन इंटरवल्स के बीच में होगी। दिस इज़ नॉट दी वेयर यू कैन फाइंड। तो मैं देखता हूँ कि r जो है, अगर ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज और इसका सम पॉसिबल हुआ है, ये 1/3 आया, इसका मतलब सम पॉसिबल हुआ है। इसका मतलब जो r की वैल्यू थी वो लेस देन 1 थी और ग्रेटर देन -1 थी, ठीक है। अगर ऐसा था तो ये वाली कंडीशन में अगर मैं 1/3 से सारी तरफ मल्टीप्लाई करूँ, 1/3 इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मैंने इनइक्वालिटी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बात को समझाया है कि इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 1/3 इज लेस देन r/3 इज लेस देन 1/3। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ, मतलब आप समझने की कोशिश करें कि मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। मतलब कि माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/3 हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, ये -r/3 हो जाएगा, और ये ग्रेटर हो जाएगा 1/3 माइनस, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये सारी चीज़ें मैंने इनइक्वालिटी वाली वीडियो में बता दी है। तो अब देखिए, मैं अब 1/3
ऐड कर रहा हूँ। असल में आप समझ पा रहे होंगे कि मैं असल में करना क्या चाह रहा हूँ। मैं आर की मदद से इस इनइक्वालिटी जो हमें पहले से दी गई थी उसकी मदद से मैं इसको जनरेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसका अगर बाउंड मिल गया तो मेरे को असल में एक्स का बाउंड मिल गया। सो मैंने 1/3 अगर इधर जोड़ा तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस सॉरी ग्रेटर देन यहाँ होगा, और 1/3 माइनस r/3 विच इज़ ग्रेटर देन -1/3 प्लस 1/3. Okay, so you see what happens, this cancel and this will become 2/3 is greater than 1/3 minus r/3 is greater than 0. So this whole quantity is equals to x. So x जो है वो मैं ऐसे अगर लिखूँ इसको और अच्छे से कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2/3. सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, बट अगर आप इसको यूज़ करना इनइक्वालिटी यूज़ नहीं करना जानते, आप जानते नहीं कंडीशन असल में जीपी सीरीज का सम कब निकलता है, सो यू कांट केम हियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपके, देखिए आपके पास ये ऑप्शन था आपका डी, ये ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस इज़ दी वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऑन जीपी सीरीज। जीपी सीरीज एक बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, मैंने जितनी चीज़ें इसमें बताई हैं दैट इज़ एनफ फॉर एनी जीपी क्वेश्चन। Okay, so try the questions on your book, copy, everything, and must share this video if you like my way of teaching. Thanks for watching.